अब पूरे दिल्ली में किसकी? बाबा बालकनाथ की है, पूरी दिल्ली में आम आदमी की है। आम आदमी की भाई, आम आदमी। अरे कोई लोग तो कह रहे हैं आम आदमी का काम मजा नहीं दे रहे उनको। मजा का क्यों नहीं दे रहा है? भाजपा वाले चाहे जो फालतू में उसको फंसवा रहे हैं। भाजपा वाले बताओ, अगर अंदर करवाया उसका ये भी सबूत मिला है? झूठ बोलते हैं, गुंडागर्दी दिखा के झूठते हैं जनता को। अरे कह रहे 2000 करोड़ रुपया मार लिए। किसी ने कुछ नहीं मारा। दिल्ली में बाबा बालकनाथ, कटवरिया सराय बहरौली में। नहीं अच्छा क्या क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मेरे आते ही दल बदलू है, दल बदल गए, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट रहेंगे। और यहाँ कटवारिया में मेरे आते ही बोला दिल्ली में बाबा बालकनाथ। पहले बोलो, हाँ पहले पूछ लो ना। लेकिन है दिल्ली में नहीं, कटवारिया सराय में क्या, महरौली विधानसभा में बाबा बालकनाथ नंबर 1। पहले पूछो ना। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। दिल्ली में तो देखो जी बीजेपी है, चल रही है हवा और उम्मीद है बीजेपी आएगी। महरौली में महरौली में बाबा बालकनाथ 1 नंबर काम कराएंगे। जो यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कौन? योगेंद्र यादव कौन है? योगेंद्र यादव महरौली के हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि जो पुराने वाले कोई थे यहाँ पर, उनको आम आदमी पार्टी ने निकाल दिया था पार्टी से। हाँ, नरेश यादव उनको और वो निकाल भी शायद दिया। बीजेपी में शामिल हो गए। तो लोग कह रहे हैं कि अब इनका पलड़ा भारी है योगेंद्र यादव का। योगेंद्र यादव का पलड़ा भारी है, वो पार्टियों के उसमें, लेकिन निर्दलीय हैं। निर्दलीय में हमने खुद खड़ा किया बाबा बालकनाथ को, तो बाबा को हम जिताएंगे। तो ऐसी क्या खास बात हो गई कि निर्दलीय प्रत्याशी भारी पड़ रहे हैं? यहाँ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो किसी को पसंद नहीं है। तीनों कैंडिडेट कोई भी काम का नहीं है, कोई काम नहीं कराता। एक की वाइफ तो आरती है, मेरे ख्याल में गजेंद्र की है वाइफ आरती, वो अभी एट प्रेजेंट है, कोई काम नहीं करा रही महरौली में। तो ऐसे उम्मीदवार से क्या उम्मीद रखेंगे? बता देगा। अरे आप भी बता दीजिए, यहाँ हवा किसकी? हवा तो आम पार्टी की चल रही है। आम आदमी की। हाँ तो मोदी जी कह रहे हैं अब की बार हमको आजमाइए डबल इंजन की। हाँ, कोशिश तो उसका भी हो रहा है। तैयारी वो भी कर रहे हैं, मेहनत, मगर देखिए क्या होगा। इस बार बराबर की पर फायदा किसे मिलेगा? आम पार्टी को ही मिलेगा, मगर टक्कर बराबर की है इस बार, कुछ भी हो सकता है। टक्कर इस बार बराबर की। हाँ, बराबर की टक्कर है। हवा तो हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी जीते, बीजेपी की अच्छी हवा है। बाकी आगे कुछ लोग कह रहे थे कि महरौली में बाबा बालकनाथ। हाँ, बालकनाथ भी है, जीत सकते हैं, क्योंकि खड़े हैं, अच्छे इंसान है, साधु है, महात्मा है, भक्तों का ख्याल रखते हैं। तो बालकनाथ भी जीत सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन टक्कर है बीजेपी की। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी भी ठीक है, कोई बुरी नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो केजरीवाल झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। ये पूरी दिल्ली झूठ पे झूठ बोलते हैं। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ बोले झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर भी लोग यकीन करते हैं। क्या मतलब है? अब यकीन करते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना, उनके पास ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि केजरीवाल ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया रखा उन्होंने। लेकिन ये झूठ वाला आरोप बार बार सब लोग लगा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हमेशा झूठ बोला, लोगों को धोखा दिया है, हमेशा झूठ बोला है। चलिए, क्या कहेंगे? बीजेपी। और पीछे तो कुछ लोग कर देंगे आम आदमी पार्टी। अरे नहीं, बीजेपी की भैया, बीजेपी की। मोदी जी खुल्ला, मोदी जी खुल्ला भैया। और केजरीवाल जी की गारंटी का क्या है? अरे वो गारंटी छोड़ो, हम केजरीवाल को बात छोड़ो। बीजेपी है जिससे अपना सुख शांति उसी से मिलता है। आप क्या कर रही थी? मोदी अच्छा है, कांग्रेस तो ना, ये बीजेपी ये कुछ ना है, ये आम आदमी मोदी। हाँ मोदी। हमें तो बीजेपी की लग रही है। बीजेपी की जी, बीजेपी की लग रही है। आप क्या कहेंगे? सर दिल्ली का चाहिए या हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का? आप अपने यहाँ का बता दीजिए, दिल्ली का भी। देखिए ऐसा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो भाई बाबा की हवा चल रही है, बाबा बालकनाथ की। बाबा बालकनाथ, ये इनकी अलग पार्टी है, निर्दलीय है? ये निर्दलीय है, पार्टी से टिकट मांगा था बीजेपी से, बीजेपी ने दिया नहीं, तो उन्होंने अपनी निर्दलीय भर दिया। तो आप करें बीजेपी जी, तो
बहुत दिनों से सूखा पड़ा हुआ बीजेपी का दिल्ली में। दिल्ली में सूखा तो पड़ा हुआ है, लेकिन अब चांस मिलना चाहिए ना। 15 साल हो गए, 27 साल, कितने साल हो गए, 27 साल हो गए, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। सुविधाएं तो वो भी केजरीवाल की तरह देने को तैयार है सारी। पहले जो फ्री बिक्स के नाम पे वो नहीं देते थे, अब वो सारी सुविधाएं देने को तैयार हैं। केजरीवाल जी का ये इल्जाम था कि आखिर हमारे ही पीछे मोदी जी चल रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? यानी हमने जो एक सिस्टम सा लाया था फ्री वाला, फ्री वाला, अब सब लोग दौड़ रहे हैं। सब उसी के पीछे चल रहे हैं ना पूरा। उन्होंने देखा है ना, हर दूसरे स्टेट में, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, या किसी दूसरे स्टेट में, हरियाणा में, सब जगह फ्री बाइक्स का मतलब सरकारी खजाना पब्लिक को दिया जा रहा है ना। तो उसी हिसाब से वो भी लोग अब दिल्ली में, बीजेपी भी मतलब चेंज हो गया, माइंड सेट हो गया, चेंज हो गया उनका भी। यानी अब बीजेपी को भी लगने लगा कि अगर हम ऐसी योजनाएं नहीं देंगे तो जो नीचे के वोटर हो हमारे साथ नहीं आएंगे। बिल्कुल। बिजली पानी फ्री, और ये जो शिक्षा का है, क्या बोलते हैं, केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा वगैरह का जो दिया है इन्होंने, यमुना साफ करने का 3 साल का टारगेट दिया है। और लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली में है ही, एलजी के अंडर। तो मैं तो पर्टिकुलर बीजेपी का ही फेवर में हूँ। देखिए, जो हमने देखा कि जो वोटर थे खासकर झुग्गी झोपड़ियों में या निचले तबके के, उनके मन में एक बार बार बात बैठी थी। हमने उनसे पूछा तो उनका बार बार यही कहना था कि एलजी करने नहीं देते, एलजी करने देते। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के, जो उनके वोटर हैं, उनके दिमाग में इस बात को बैठा दिया है? बैठा दिया है उन्होंने। जब बीजेपी कह रही है कि जब जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो बार बार गारंटी दे रहे हैं, मोदी गारंटी दे रहे हैं, लेकिन लोगों को बार बार ना, बस कहते हैं 100 बार झूठ बोलता है वो केजरीवाल। एक भी अपने बात पे वो अड़िग नहीं रहता केजरीवाल। और पिछले 5 साल में गलियों की, सड़कों की हालत बहुत खराब है दिल्ली में खासकर। मैं तो खुद घुमा हूँ, हमने जो सड़कों और गलियों की जो खराब हालत देखे, तो हमको नहीं लगा कि हम दिल्ली जैसी राजधानी में हैं। इससे तो बेटर ये अपने यूपी के सड़कें होगी, और भी स्टेट हैं, महाराष्ट्र है, सब जगह सड़कें अच्छी होगी, सीवर सिस्टम अच्छा है, इंदौर है कितना बेस्ट, मध्य प्रदेश है। लेकिन दिल्ली में हालत बहुत ज़्यादा खराब है, और रिसेटलमेंट कॉलोनी की तो और भी ज़्यादा खराब है। कल मैं चांदनी चौक पर ई रिक्शा वालों से मिला, तो ई रिक्शा वालों का कहना था कि अगर मोदी सरकार आती है तो हम लोग को इस पटरी से हटा देगी। नहीं, लोगों को डर भय केजरीवाल ने ये पैदा किया हुआ है, बिल्कुल, इसमें कोई डर नहीं। तो लोअर लेवल पे ना डर पैदा किया हुआ है कि जैसे दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, वो ऐसी बात है नहीं। पर दिल्ली छोड़ के कैसे जा सकते? दिल्ली तो सबकी है, वो कोई भी आके दिल्ली में रह सकता है, बच सकता है। जैसे केजरीवाल की, आज भी मैंने देखा था कि कुछ न्यूज़पेपर में कि वो लिखा हुआ था कि अगर आपको 25,000 रुपये का फायदा चाहिए तो केजरीवाल को वोट दो, नहीं तो आपको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। ये केजरीवाल की स्टेटमेंट है। मैं मालवीय नगर में था, वहाँ पर एक खान साहब हमसे मिले, तो उनका कहना था कि अगर हम कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो हमारा वोट खराब होता है, और बोले मुसलमान सिर्फ केजरीवाल को ही चाहता है। इसमें तो सर देखो, कांग्रेस पूरी 70 सीटों पे तो लड़ नहीं रही है, 10-12 सीटों पे ज्यादा फोकस है, या ज्यादा अग्रेसिव है, वो जोर दे रहे हैं। वो तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 सीट या 15 सीट, इससे ज्यादा तो जीत नहीं सकती कांग्रेस। मेन फाइट तो आपकी और इसकी है, बीजेपी की। तो बीजेपी का इस टाइम पलड़ा भारी लग रहा है मेरे को। तो जब से ये आपका इनकम टैक्स का इन्होंने किया है ना, अच्छा, ये जो 12 लाख वाला है, इससे और भी काफी मिडिल क्लास को, जैसे पर्टिकुलर हम लोगों को बहुत फायदा हुआ है। मतलब पेंशनर को टैक्स, मतलब हमारा 1 लाख रुपए लगभग एक साल का 1 लाख रुपए बच रहा है। मतलब इसमें टैक्स बच रहा है, बिल्कुल 1 लाख रुपए टैक्स बच रहा है। पर उसके लिए 12 लाख कमाने भी तो पड़ेंगे। तो मतलब पहले 12 लाख, जिसके पास 12 लाख की इनकम ही नहीं है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। देखिए, लोअर तबके की बात नहीं है ये, मिडिल क्लास। असल में हमेशा बात, एक बार सुन लीजिए, बात लोअर तबके की तो हमेशा होती है। मिडिल क्लास शायद अछूता सा रह गया था, तो उस पर भी शायद सरकार ने ध्यान दिया। नहीं, ऐसा है, ये जो भ्रम है, ये आप लोगों ने देख लिया। 12 लाख तक की छूट, अगर 12 लाख तो 100 रुपए भी हो गए तो आपको पूरे टैक्स रेजिम में जाना पड़ेगा। तो ये जो असंगति रहेगी, ये हमेशा रहेगी, जिंदगी भर रहेगी। आप ये मत बोलिए 12 लाख की छूट। 12 लाख की छूट का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर इनके पास 12,300,000 रुपए आ गए तो इसका मतलब उस पर टैक्स लगेगा। ये भी इस 12 लाख तक तो छूट जा रहा है ना। 12 लाख तक ठीक है, बिल्कुल 12,75,000 तक है, बिल्कुल 12,75,000। कभी भी पूरे एक साथ नहीं हो सकते। क्या आपकी, अगर आपको तनख्वाह मिलती है, क्या 1 लाख पूरी मिलेगी? 1,10,000 रुपए भी हो सकती है, 1,50,000 रुपए भी हो सकती है। तो उसके लिए कैसे करेगी गवर्नमेंट? उसका कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ मिडिल क्लास को खुश करने के लिए एक तरीके से
फेंका हुआ जुमला है जो पहले भी चुनाव में देते रहते हैं। पहले भी 15 लाख का जुमला दिया, लोग बागों ने मान लिया 15 लाख मिलेंगे। आज तक वो जिंदगी में एक बात देखिए, आप जागरूक है, एक मिनट देखिए सर, आप थोड़ा सा जागरूक लगे, क्योंकि आपने इनकम टैक्स स्लैब की बात की, 12 लाख की बात की, तो कहाँ पर कब सरकार ने ये कहा था या मोदी जी ने कब कहा था कि 15 लाख सबके खाते में चले जाएंगे? सबसे पहला जो चुनाव इन्होंने लड़ा 2014 में, उस समय सबसे पहली बात उनकी यही थी कि 15 लाख सबके खाते में पहुंचेंगे। 15 लाख तक पहुंचेंगे जब ब्लैक मनी आएगा बाहर से। नहीं, ब्लैक मनी तो आया है। सुनिए, ब्लैक मनी के लिए उन्होंने क्या किया, नोटबंदी करी, वो ब्लैक मनी आई आज तक सिस्टम मैं बताता हूँ। हाँ। देखिए, अगर हर किसी के खाते में 15 लाख आ जाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा, सभी लोग बैठ करके खाएंगे। उनका जो कहने का मतलब था कि अगर काला धन आता है तो प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपया देश में आएगा, ये नहीं था। ये जुमला क्यों बोला गया? नहीं, सुनिए, प्रति व्यक्ति अगर आपके देश में, मैं मेरी बात सुन लीजिए जरा। अगर मान लीजिए हमारे देश के अंदर कोई ऐसी रकम आती है जो प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपए होती है, उनका कहना यह था, लेकिन लोगों ने उसको घुमा कर दिया कि सबको देंगे 15 लाख। नहीं सर, उन्होंने बोला, उनका सबसे पहला स्टेटमेंट यही था 15 लाख सबके खाते में आएंगे। जैसे अभी बोला जा रहा है कि हमारे चुनाव हमारे जीतते ही आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। फ्री की रेवड़ी अच्छी नहीं है। क्या करें, कौन सी फ्री की? वो कह रहे हैं ना फ्री की रेवड़ी है, और रेवड़ी नहीं है कह रहे हैं। अब इनके लिए फ्री की रेवड़ी आएगा तो भी पड़ेगा ना। ब्लैक मनी जब केजरीवाल ब्लैक मनी को लाने के लिए किया था। ब्लैक मनी लाने के लिए कहा था, लेकिन साथ में अमित शाह जी ने ये भी बोला था कि ये जो है ना, ये जो एक तो चुनावी जुमला होता है, वो देखिए तब अमित शाह को बोलना चाहिए था कि हाँ भाई ये तो ये नहीं बोला उन्होंने। उनका कहने का मतलब नहीं, जुमला नहीं, उनका कहने का मतलब था कि ये चुनाव में जो भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जो हकीकत है थी, आज भी आप देखेंगे तो ये होता है प्रति व्यक्ति आय। सुन लीजिए, प्रति व्यक्ति आय इतनी है, भारत के प्रत्येक नागरिक के ऊपर कर्ज इतना है, तो क्या आपसे पकड़ के थोड़ी वसूलेंगे वो? नहीं, हम कुछ और कहना चाह रहे हैं। जब केजरीवाल जी दे रहे थे तब तो रेवड़ी थी फ्री की। जब केजरीवाल जी ने बोला तो कहा फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। अब जो ये बांटने की बात कर रहे हैं, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। अब कमाई, हक की कमाई हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये कंपटीशन चल रहा है। हाँ, ये कॉम्पिटिशन चल रहा है। देखिए सुनिए, ये बात आपकी बिल्कुल जायज थी कि पहले नहीं बांट रही, तो क्यों बांट रही है? क्यों बांट रही है वो? जब एक बात है, हम तो ये कह रहे हैं क्यों बांट रही है? क्यों बांट रही? खत्म करो। ना भाई, उसने अगर सत्ता नहीं मिलेगी फिर, अगर नहीं बांटेंगे तो गलती करी, सत्ता नहीं मिलेगी फिर। अगर उसने गलती की तो उसको सजा दो। आप तो उसकी जगह उसकी तरह बन रहे हो। तो ये फिर तो चोर को चोरी के चोर से बचाने की जगह आप खुद चोर बन रहे हो। सिंपल। केजरीवाल फिर आ जाएगा 20-5 साल के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मोदी कह रहे हैं आपका आ जाएगी, आपके विकास कार्य सारे रुक जाएंगे, डेवलपमेंट कार्य। दिल्ली 20 साल पीछे हो जाएगी। गुरु जी, ये देखिए, दिल्ली जो है, दिल्ली एक, आप क्या सोच रहे हो, राज्य नहीं है। अभी आप राज्यों की बात करो, राज्य नहीं है ये, पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जितनी भी पावर्स हैं, 90% पावर्स एलजी के हाथ में होती है, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलता है। लॉ एंड ऑर्डर जमीन का सर नहीं, आपको आज सुने, हर फाइल है एलजी की बिना परमिशन के नहीं हो सकती। मेरी बात सुनिए आप, तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति नहीं, देश में भी राष्ट्रपति की साइन की जरूरत पड़ती है। हाँ जी। नहीं, स्टेटों में भी राज्यपाल के साइन की जरूरत पड़ती है। मैं सुनिए, आपसी सामंजस्य होता है, और जो सही बात होगी उसको कोई रोकेगा नहीं। स्टेट में झगड़े होते हैं क्या, ये बताओ? एलजी के और ये चीफ मिनिस्टर के बताओ। ये तो 26 जनवरी को वो क्या बोलते हैं, अनार्किस्ट बन के वो बैठ जाता है, धरने पे बैठ जाता है केजरीवाल। ये अच्छा थोड़ी है देश के लिए। देखिए, इंप्रेशन इसका खराब जाता है ना। अभी एक बात सुनिए, अभी भाई साहब आपसे बात कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। जब भी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, भाई साहब मेरी सुनेंगे नहीं। माँ भी आज की डेट में सुने। मैं आपसे एक बात पूछूं, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक बात आई है, माता भी बच्चे को जब दूध या खाना देती है जब वो बच्चा रोता है या मांगता है, उससे पहले नहीं देती। ये बताइए, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, हाँ जी, कभी लड़ाई हुई और यहाँ पर प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हुआ करते थे। तो उस समय तो शीला दीक्षित ने कभी नहीं कहा कि नहीं एलजी हमको करने नहीं देते। ये मैंने बताया ना, हाँ, उनके काम रुकते ही नहीं थे ना। आप एक भी काम बता दीजिए इनका, तो अगर ये कहते हैं भाई मैंने ये नया काम करना है, तो उसमें पहले फाइल जाके रुक जाती है एलजी साहब के पास। अच्छा, एक बात और बताइए। आपने कहा कि एलजी साहब के पास फाइल रुक जाती, कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी यमुना जी में जहर वाली बात चल रही थी, तो केजरीवाल जी का कहना था कि नहीं, हरियाणा वालों ने
यमुना जी में जहर मिला करके दिल्ली वालों को सर, मारने के लिए आपने भेजा। आपने स्टेट दूसरे स्टेट के खिलाफ मतलब अभी विद्रोह करने की अभी बात कर रहा अभी है। अभी अभी हिंदू पेपर के अंदर एक आर्टिकल आया कि दिल्ली के अंदर जो पानी है उसके अंदर प्लास्टिक के अवशेष मिले 5 mm, है ना 4 mm है ना का कुछ दिया। है ना तो वो कहीं सर सुनिए बात सुनिए, दिल्ली का अपना पानी नहीं है, दिल्ली ने आज तक जिंदगी में अपना पानी नहीं लिया। दिल्ली के पास पानी कहाँ से आता है? दिल्ली के पास पानी कहाँ से आता है? बाकी स्टेट से नहीं, सुनिए सुनिए, तो जो दिल्ली के यहाँ यमुना से पानी आता है यमुना में, तो जब वो पानी गंदा होगा तो उसकी साफ सफाई करना यहाँ के सरकार का काम है, यमुना की सफाई करना बिल्कुल सरकार सही है। का। आप अपने नहीं, आप अपने सारे कामों का ठीकरा। गंगा सफाई नहीं काम करना नहीं सरकार सर, का मैं काम कुछ और बोलना चाहता हूँ। अब जैसे मेरे यहाँ पर मैं झाड़ू अगर लगा के यहाँ फेंकता हूँ तो मेरी गलती है ये, लेकिन जो सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं ये किस लिए हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, हमारी भी कुछ फर्ज बनता है। आप हमारे को, आपको मैं पानी पिलाऊं, गंदा पानी दे दूं, तो क्या आप फिल्टर करवाने पहले लेके जाएंगे? पहले 50 नहीं साल, नहीं। 70 साल से तो पानी आ रहा है। तो वो पहले तो इतना गंदा नहीं होता था, अब कैसे गंदा हो अब गया? तो मैं बोल रहा हूँ झगड़े वो तो में। ये तो कह रहे सोनीपत और पानीपत में फैक्ट्रियां हैं हरियाणा सरकार की, वहां से गंदा पानी आ रहा है। बारी बारी बोलिए। सोनीपत और पानीपत में कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल का ना जो कचरा है वो इसमें पानी में छोड़ रहा है हरियाणा सरकार। लेकिन थोड़ा दिल्ली सरकार को भी तो करना चाहिए ना, ट्रीटमेंट प्लांट ज्यादा से सैनी जी ने ज्यादा आखिर पानी को टेस्ट करके उसको किया, उसको साबित किया, कुल्ला करके फेंक दिया, ठीक है उसको। अरे मुंह में तो कम से कम लिए पानी को। हाँ, कुल्ला करके फेंक दिया था उसने। एक स्टेट दूसरे खिलाफ, एक के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, एक स्टेट को दूसरे खिलाफ।